नमस्कार दोस्तों, आज आपको भारतवर्ष के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होली के बारे में जानकारी साझा करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखना आपको इस त्योहार से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी से रूबरू करवाते हैं। जैसे कि क्या है होली के त्योहार का महत्व, क्यों होलिका दहन किया जाता है, क्या है होलिका दहन की पौराणिक कहानी, पर्व की तिथि तथा मुहूर्त, इन सभी के बारे में रोशनी डालते हैं। ऐसी मान्यता है कि बुराई जितनी चाहे बढ़ जाए, उस पर अच्छाई का अंकुश जरूर लगता है। बुराई जितनी मर्जी ताकतवर हो, जीत अच्छाई की ही होती है। इसलिए हमें हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि बुराई का मार्ग छोड़कर अच्छाई का मार्ग अपनाना चाहिए। रंगों के त्योहार होली की तैयारियां बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती है। पौराणिक काल से ये त्योहार महान भक्त प्रहलाद की अपार तपस्या और भगवान के प्रति अटूट विश्वास तथा उसके प्राणों की रक्षा हेतु हर्षोल्लास से मनाया जाता है। फागुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है तथा अगले दिन रंगों का त्योहार मनाया जाता है। होली का इतिहास, एक सप्ताह पहले से होला अष्टक लगता है तथा सभी प्रकार के शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। होलिका दहन की जगह सुनिश्चित कर वहां पर होला अष्टक के दिन सूखा पेड़ रखा जाता है तथा होलिका दहन के दिन लकड़ियां, घास, पुआल और गाय के गोबर के उपलों को अग्नि दिखाई जाती है। पौराणिक काल से अग्नि प्रज्वलित परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य द्वारा की जाती है। इसे छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था जिसने घनघोर तपस्या कर अमर होने का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मादेव ने उसे अमर रहने का वरदान देने से मना कर दिया। यह जानकर उसने विलंब करे बिना भगवान से कहा कि यदि अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, परंतु आप मुझे ये वरदान दें कि इस संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता आदि कोई भी व्यक्ति मुझे कभी मार ना सके तथा इस लोक में, ना ही परलोक में, और ना अस्त्र से ना शस्त्र से मार सके। राक्षस की तपस्या से प्रसन्न भगवान ने अमरता का वरदान ना देकर यह सारे वरदान उसे दे दिए। वरदान प्राप्त कर उसने सब जगह तहस नहस करना शुरू कर दिया और छोटे तथा शरीफ लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। कुछ समय उपरांत वह लोगों द्वारा भगवान की तरह पूजा जाने लगा और जो ऐसा नहीं करते वह उनको मार देता। जैसे जैसे समय बीतता गया उसका आतंक और बढ़ता गया और कुछ समय बाद राक्षस के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम उसने प्रहलाद रखा। पिता द्वारा कई बार मना करने के बाद भी प्रहलाद विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करता था। राक्षस की पूजा न करने हेतु हिरण्यकश्यप ने अपने सुपुत्र प्रहलाद को मारने की बेहद कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिश विफल रही क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा हेतु सारे प्रयास विफल कर दिया करते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप के घर उसकी बहन होलिका आई। उसको अग्नि देव का वरदान था, वो अगर कंबल ओढ़ के अग्नि में चली जाएगी तो आग उसे नहीं जला सकती थी। हिरण्यकश्यप की परेशानी देख उसने अपने भाई के सामने यह प्रस्ताव रखा कि कंबल ओढ़े वह अग्नि में बैठ जाएगी और प्रहलाद को गोद में बिठा लेगी ताकि वह जल जाए और कंबल की वजह से होलिका बिना जले बाहर आ जाए। हिरण्यकश्यप ये सुनकर खुश हो उठा और उसने इस योजना को मंजूरी दे दी। जैसे ही होलिका अग्नि में बैठी और उसने कंबल किया, उसी क्षण विष्णु भगवान की कृपा हुई और होलिका का कंबल प्रहलाद पर लिपट गया और होलिका जलकर खाक हो गई तथा विष्णु भगवान की फिर से कृपा दृष्टि से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। जिस दिन होलिका जलकर भस्म हो गई, उस दिन को होलिका दहन के उपलक्ष्य में मनाया जाने लगा। होलिका दहन के अगले दिन अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। इसे धुलंडी भी कहते हैं। इसे रंगों के त्योहार के रूप में जाना जाता है। रंग बिरंगे फूलों के रंग और पानी से भरी पिचकारी से एक दूसरे को रंग लगाकर लोग एक दूसरे पर खुशबूदार पानी डालते हैं। तरह तरह की मिठाइयाँ बांटी जाती है और विष्णु भगवान तथा कृष्ण भगवान के भजन गाकर लोग हर्षोल्लास से मस्ती में झूमते हैं। दिवाली के बाद होली को हिंदू कैलेंडर में दूसरा सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है।
मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, नंदगांव और बरसाना की होली सबसे प्रसिद्ध हैं। त्योहार की तिथि एवं मुहूर्त। होलिका दहन की तिथि इस साल 17 मार्च 2022। होलिका दहन का मुहूर्त साढ़े 9:06 से रात 10:16 तक रहेगा। इस साल होली धुलंडी की तिथि 18 मार्च 2022 को है। पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 17 मार्च 2022 1:30 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त 18 मार्च 2022 12:47 तक। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और दी गई जानकारी पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर कर चैनल को प्यार दें। जय माता दी, जय महाकाल।